प्रोस्टेट जो कि एक ग्लैंड होती है आदमियों में, प्रोस्टेट के कैंसर का रिस्क कम हो जाता है, करीब 30 या 40% कम। ये जो लोग हैं, ये अज्ञानी लोग हैं, यही मूर्ख है, यही माया है, यही पर माया काफ़ी प्रबल है। तो माया से भी ज़्यादा प्रबल होना पड़ेगा। क्या हमारे संत महर्षि राजा जो पहले ब्रह्मचर्य का निर्वहन कर कर इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, वो क्या मूर्ख थे क्या? से आपका जीवन ब्रह्मचर्य की नींव पर खड़ा है आपको। और मैंने कहा कि एक महीना, केवल एक महीना, यदि 30 दिन का यदि चैलेंज आप लेते हो तो चेहरे पर एक हल्की सी चमक आपको देखने के लिए मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जो द टॉक्स चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि केवल एक महीना ब्रह्मचर्य से आपको क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या आपके जीवन में बदलाव आ सकते हैं, और यदि ये 30 दिन का चैलेंज आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप में क्या क्या बदलाव आएंगे और आपकी ज़िंदगी किस प्रकार से परिवर्तन होगी, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, केवल एक महीना ब्रह्मचर्य पालन से आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से परिवर्तित हो सकती है। 30 दिन का ये चैलेंज आपको पूरी तरीके से बदल सकता है। देखिए, आपके एक चेहरे पर एक तेज आएगा, एक अलग ही प्रकार की चमक आएगी। उसके बाद आपकी बल में वृद्धि होगी, आपके बल बढ़ेगा आपका। उसके पश्चात आपका आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इन सभी से आप जीवन में एक योग्य दिशा तथा एक योग्य चीज़ प्राप्त कर सकते हो। जो भी आपका जीवन का लक्ष्य है उसको आप प्राप्त कर सकते हो। और जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, लेकिन आप कभी स्वयं को निराश नहीं पाते हो और स्वयं को कभी हारते हुए नहीं पाते हो, क्योंकि आप में वो आत्मबल होता है। तो देखिए, ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है जिसका आज समाज जिसको त्यागता जा रहा है। समाज में ऐसी चीज़ें आज फैल रही है कि लोग इसको अच्छा मानते हैं, ब्रह्मचर्य का खंडन करना। लेकिन देखिए दोस्तों, यदि आप यथा योग्य प्रकार से ब्रह्मचर्य का निर्वहन करते हो तो जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। देखिए, ब्रह्मचर्य ही ऊर्जा है, ब्रह्मचर्य ही तेज है, ब्रह्मचर्य ही आपके जीवन की नींव है। जिस प्रकार से एक मकान की नींव होती है, उस पर मकान खड़ा होता है, उसी प्रकार से आपका जीवन ब्रह्मचर्य की नींव पर खड़ा है। आपका जीवन ब्रह्मचर्य से ही आपका जीवन है और आपके जीवन की नींव ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य से आप एक जगह लक्ष्य केंद्रित कर पाते हो। ब्रह्मचर्य से आप किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त कर, और जो आपका मन होता है वो स्थिर तथा शांत होता है और किसी भी चीज़ में आप लक्ष्य केंद्रित कर पाते हो। आपका फोकस बढ़ता है, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। और जो मन में चंचलता की गति चलती है, जो मन में अशांतता चलती है, जो मन इधर उधर भटकता है, वो नहीं भटकेगा, एक जगह केंद्रित होगा। और जो कामी पुरुष होता है वो इधर उधर की सांसारिक बातों की ही चिंता करता रहता है, उसी के बारे में, उसी में उसका मन उलझता रहता है और फिर वो जीवन में कुछ ऐसा प्राप्त नहीं कर सकता। यदि एक ब्रह्मचारी तथा कामी पुरुष में प्रतियोगिता कर दी जाए तो ब्रह्मचारी अव्वल गति से और अव्वल दर्जा में विजयी होगा, क्योंकि उसका मन उसके अधीन है, उसका शरीर उसके अधीन है। तन तथा मन उसका नष्ट नहीं हुआ है, उसके तन तथा मन की पुष्टि हुई है, उसके तन तथा मन में अलग ही प्रकार की ऊर्जा संचारित है। और मैंने कहा कि एक महीना, केवल एक महीना, यदि 30 दिन का यदि चैलेंज आप लेते हो तो चेहरे पर एक हल्की सी चमक आपको देखने के लिए मिलेगी। पूर्व समय में आपने कितना भी ब्रह्मचर्य का नाश किया हो, लेकिन एक अलग ही चमक आपके चेहरे पर देखने के लिए मिलेगी, एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा आएगी, आप में बल आएगा। उसके पश्चात आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। संसार की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी कि जो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप में वो बल होगा, आप में वो आत्मबल होगा और आप में जो एक निराशा होगी वो नहीं आएगी। और किसी भी परिस्थिति में आप स्वयं को टूटने नहीं देते हो। किसी भी परिस्थिति में आप उस परिस्थिति से, उस विपरीत परिस्थिति से, उस संकट से एकदम सरलता से उस संकट से बाहर आते हो, एकदम सरलता से उस संकट से, उस विपरीत परिस्थिति से बाहर आते हो, क्योंकि आपका मन शांत है, मन स्थिर है, मन में एक चंचलता नहीं है। लेकिन कामी पुरुष में चंचलता है, कामी पुरुष में मन इधर उधर भटकता है, मन में वो चेतना नहीं होती है, वो चेतना को वो नहीं पहचान पाता, अपने आत्मा के गहराई तक नहीं जा पाता। इसलिए ब्रह्मचर्य ही नींव है। ब्रह्मचर्य का यथायोग्य प्रकार से पालन करना ही योग्य होता है। और एक बात, जो ये डॉक्टर्स, जो ये समाज में जो वैज्ञानिक हो गए, वो आज के इस ब्रह्मचर्य खंडन को योग्य मानते हैं और वह कह रहे हैं कि इससे प्रोस्टेट लेवल की कैंसर का खतरा कम होता है। तो उन अज्ञानी तथा मूर्ख लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो आप समाज में भ्रम फैला रहे हो, ये जो आप समाज के युवकों को, समाज के आज की जो नई पीढ़ी है, इनको जो गलत संदेश दे रहे हो, इससे आपका काफ़ी पतन होने वाला है। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये अज्ञानी लोग हैं, यही मूर्ख है
और जो आप इनको देखकर जो प्रवाहित होते हो यही माया है। यही माया है और माया काफ़ी प्रबल है। आपको माया से भी ज़्यादा प्रबल होना पड़ेगा। माया से जब ज़्यादा आप प्रबल होंगे तभी आप इस काम वासना को जीतकर उस पर विजय प्राप्त कर ब्रह्मचर्य का निर्वहन कर सकते हो। और यदि इस माया को आपने नहीं पहचाना, इसमें ही उलझते चले गए, तो आप जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इन अज्ञानी तथा मूर्ख लोगों को आपको सुनना नहीं है, इनके बातों से प्रभावित नहीं होना है, योग्य लोगों की सुनो। क्या हमारे संत महर्षि राजा जो पहले ब्रह्मचर्य का निर्वहन कर कर इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, वो क्या मूर्ख थे क्या? ये लोग मूर्ख हैं, ये वैज्ञानिक हो गए, ये वैज्ञानिक हो गए, ये आज के डॉक्टर, ये मूर्ख है। और यही माया है, यही आपको फंसाती है। ये माया काफ़ी प्रबल है, इससे आपको बचना है और केवल 30 दिन का निर्वहन करना है। ब्रह्मचर्य की दिनचर्या कैसी हो, कब उठना है, कब क्या खाना है, कब सोना है, इन सभी चीज़ के मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है। उसमें मैंने बताया है कि ब्रह्मचर्य की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देंगे, वो जाके आप देख सकते हो। और हमारे चैनल पे ऐसे ही ब्रह्मचर्य से रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और देखिए दोस्तों, ब्रह्मचर्य का निर्वहन करना योग्य चीज़ है। यदि ये अयोग्य होता तो ब्रह्मचर्य का खंडन करने से आपको गिल्टी फील नहीं होता, आपको अच्छा लगता। ये गलत है, इसी कारण ये आपको गलत लग रहा है। लेकिन आपको ये गिल्टी लग रहा है, आपको यदि बुरा लग रहा है, तो आप गलत कार्य ही कर रहे हो, कोई अच्छा कार्य नहीं कर रहे। इसलिए इन पर आपको नज़र डालनी चाहिए और यथायोग्य प्रकार से ब्रह्मचर्य का निर्वहन करना चाहिए। संसार की बातों को त्याग कर ब्रह्मचर्य का निर्वहन करना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।